अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक इक्वेशंस और इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन को ऑलरेडी हम पिछली क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। लॉग फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड तरीका है y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस a, log ऑफ x बेस a। यहाँ पर y अगर आप इसको फंक्शन के तौर पे देखें तो आउटपुट है, x इज द इनपुट, और इसी के साथ यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसा कि ये जो बेस नज़र आ रही है आपको, a जो हमने ली हुई है, इट मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन 1 के अलावा 1 नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से ये जो नंबर, ये जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है x, इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यूँ समझें कि लॉग फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, ज़ीरो के लिए और नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। सो दैट्स लॉगरिदमिक फंक्शन। और यहाँ पर x की जगह कोई और एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ये ज़रा स्टैंडर्ड तरीका था। ओके, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a की पावर x, और यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं, बल्कि सेम कंडीशंस हैं जो ऊपर थी बेस पे। a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। 1 के अलावा कोई और पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं इस नंबर, इस बेस को। ठीक है, दैट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। बेसिक लॉगरिदमिक आइडेंटिटीज़ हैं, जैसा कि 1 का लॉग हमेशा 0 होगा, कुछ भी बेस ले लें आप। इसी तरीके से अगर बेस सेम हो और आर्ग्यूमेंट से, मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम आ जाए, तो आप उनको जस्ट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखें a की पावर में 1 आ रहा है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। फिर इसी की जनरलाइज फॉर्म है ये वाली, log ऑफ a की पावर x बेस है। यहाँ पर फिर से मैं log और a को कैंसिल करूंगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों इनवर्स फंक्शन है। आपको बताया था ना log और एक्सपोनेंशियल का क्या ताल्लुक है, एक दूसरे के इन्वर्सिस हैं, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो ऊपर एक्सपोनेंट में जो भी एक्सप्रेशन आ रहा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ये लास्ट वाली है, इसमें एक टाइपिंग एरर है। बेसिकली ये होना चाहिए a की पावर में log ऑफ x बेस है। यहाँ पर भी सेम काम होगा, log को आप इस a से कैंसिल कर देंगे, बाकी x बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू x। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से मज़ीद कुछ रूल्स हैं लॉगरिदमिक फंक्शन के, लॉगरिदम के, जो कि ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखे हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लॉग ऑफ प्रोडक्ट यानी एक्स वाई, प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आ जाए एक्सप्रेशन, तो आप इसको अलग कर सकते हैं समीशन के साथ, log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। ठीक है, और अगर यहीं पे डिवीजन आ जाए, क्वोशिएंट आ जाए, यानी x ओवर y, तो दरम्यान में माइनस साइन आएगा। इसको आप सेपरेट करेंगे, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। एंड अगर आर्ग्यूमेंट की कोई पावर आ जाए, तो इसको आप नीचे उतार सकते हैं। ये देखें, t को आपने शुरू में लिख लिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, t मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x बेस a। और लास्ट वाला है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। सो इसमें अगर आप बेस चेंज करना चाह रहे हैं, log ऑफ x बेस a को उसने लिखा log ऑफ x, यानी आर्ग्यूमेंट का log ओवर ये जो प्रीवियस बेस थी इसका log। बाकी आपने नई बेस जो भी आप लेना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली ये 0 से बड़ी होगी और 1 नहीं। यानी अगर एग्जांपल देखना चाहें तो ये देखिए, log ऑफ x बेस a को आप लिख सकते हैं ln ऑफ x ओवर ln ऑफ a। अगर आप सिंपल log को नेचुरल log में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको यूं किया जा सकता है, जो भी बेस होगी वो नीचे आ जाएगी। क्लियर है? सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले एक और चीज़ छोटी सी नोट कर लें। इससे पहले आपने सीखा हुआ है कैसे हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए ना। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, अगर आपको याद हो, हम इनको सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं ना, जो सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं, उनको हम डबल चेक करते हैं, उनको वापस से इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम फिर सोल्यूशन लेते हैं, अदरवाइज हम उनको नाम देते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स का। और ये इस वजह से है क्योंकि जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ना, ये इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं होती।
इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए और ज़ीरो के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसलिए वापस से सोल्यूशन आपको चेक करने पड़ते हैं। इसी तरीके से आपको पता है ना, लॉग फंक्शन भी तमाम नंबर्स के लिए, तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता। इसमें भी ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, एक मरतबा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर्स को आर्ग्यूमेंट में पुट करेंगे, दोनों में, 3x-2 में भी और इस x² -5x+6 में भी। अगर आपका आंसर ज़ीरो से बड़ा आ जाए तो उस नंबर को हम सोल्यूशन लेंगे, दूसरे को हम इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? ऑल राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन है दैट इज log of 3x-2 is equal to log of x² -5x+6। अच्छा, अगर बेस ना लिखी हो तो इसका मतलब है बेस 10 है। ये स्टैंडर्ड तरीका है, आमतौर पर हम बेस 10 ले रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं, अगर 10 बेस हो तो उसे हम एक नाम देते हैं, दिस इज कॉमन लॉग, ठीक है। तो बहरहाल ये कॉमन लॉगरिथम है। log of 3x-2 इक्वल टू log of x² -5x+6। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो आप सिंपल अल्फाज में, आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इसको काट दें। अदरवाइज आप लिख लेना यहाँ पे इक्वेट आर्ग्यूमेंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। यानी दोनों साइडों को मैं अगर 10 की पावर में लिखूँ ना, प्रॉपर तरीके से अगर करना चाह रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, ये वाली आखिर वाली। दोनों साइडों को मैं 10 की पावर में, ये जो भी बेस है उसकी पावर में लिख के उसको आपस में कैंसिल कर दूंगा। देखना, इसको भी 10 की पावर में लिखूंगा, इसको भी 10 की पावर में। ये 10 log से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 10 इस log से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास ये बचेगा। तो बहरहाल हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इक्वेट द आर्ग्यूमेंट्स ओके। तो आर्ग्यूमेंट्स को हम आप इक्वेट करेंगे तो ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दैट वुड बी 3x-2 इज इक्वल टू x² -5x+6। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये दोनों टर्म्स को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा x² -5x+6 -3x+2 और लेफ्ट साइड पे बाकी ज़ीरो बचेगा। क्योंकि ये कोई है ना, आप चाहें तो इस ज़ीरो को लेफ्ट पे लिख लें, राइट पे लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस सारी चीज़ को उठा के इधर ले आता हूँ और साथ में सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ। ये बनेगा x² -3 -5 इज़ -8 +6, बल्कि नहीं 6+2 इज इक्वल टू +8, तो दैट इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, हम इसमें यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन टेक्निक। सो -8 को हम ब्रेक करेंगे। -8 को क्या पॉसिबल भी है वैसे फैक्टराइजेशन? -8 को आपको ब्रेक इस तरीके से करना है कि उसका प्रोडक्ट 8 आए। 4 2 अगर लेते हैं, एक मिनट, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं की? x² -5x था और ये भी माइनस बन गया, दैट इज -3x। ठीक लग रहा है? सो मेरे ख्याल से इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, दैट इज -b +- प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हैं तो पहले ABC की वैल्यूज लिख लें। a जो है वो कोफिशिएंट होता है x² का विच इज़ 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -8 एंड c इज कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ 8। फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -8 ± स्क्वायर रूट b², तो ये बनेगा -8 का स्क्वायर -4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये बन जाएगा 2, एक मिनट, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस माइनस हो गया +8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 8 8 64 और 8 4 32, 64 - 32 /2। 64 में से 32 माइनस करें तो ये बचता है 32। सो देन 8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32/2,
अच्छा, अब 32 को हम थोड़ा सा अरेंज करके री राइट कर सकते हैं। इसको क्या हम लिख सकते हैं 16 2 32, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, और 16 को मैं लिख दूंगा 4 का स्केयर। तो ये देखें एक स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा इसके। तो इट कैन बी रिटन एज 8 प्लस और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई √2/2। ठीक है। अभी अगर आप इसको स्प्लिट कर लें अपने इस फ्रैक्शन को, 8/2 अलग हो जाएगा, 8/2 सेपरेट आ गया, एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाई स्केयर रूट 2/2 ये सेपरेट आ जाएगा। ठीक है। सो देन अल्टीमेटली ये आ गया 4 प्लस और माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई √2। ले बेटा, दैट इज द आंसर। ये इसके दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। लेकिन वंस अगेन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी आपको डोमेन चेक करनी है। सो आप लिख सकते हैं डोमेन चेकिंग, डोमेन चेक। ठीक है। यानी इन नंबर्स को हम पुट करेंगे। इसके भी वैसे दो तरीके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इन नंबर्स को ही डायरेक्टली अपने उसमें पुट कर लें आर्ग्यूमेंट में। तो इसमें टोटल 4 केसेस बनेंगे। ठीक है। डोमेन चेकिंग, क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं ना, एक लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है, 3x-2 और दूसरा है x²-5x+6। ओके, तो मैं इसको एक बार ज़रा स्प्लिट कर लूँ दरम्यान से, क्योंकि दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ 3x-2। ठीक है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली। और दूसरा है x²-5x+6, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। x²-5x+6 इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो दो सॉल्यूशन हैं, दोनों को 1 बाय 1 कर लेते हैं। एक है 4-2√2, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसको लेंगे। तो आप लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 4-2√2। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इनइक्वालिटी के लिए भी सेम नंबर पहले कंसिडर करते हैं, और अब आपने इसको पुट करना है 3x-2 में। यहाँ पे सिंपल लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 4-2√2-2। अच्छा, इसको अब आपने सोल्व कर लेना है, और मैं यही कहूँगा कि एक ही स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। बहुत सारे। सो इसका आंसर आ रहा है 1.5, एंड यस दिस इज ग्रेटर देन 0। 1.5 ये ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से इसी नंबर को अब आपने पुट करना है दूसरी वाली इनइक्वालिटी में। तो ये बनेगा 4-2√2 का स्क्वायर -5 टाइम्स 2, बल्कि सॉरी x की वैल्यू लगा दें, विच इज़ 4-2√2 + 6। ऐसे ही है। एक मिनट, इसको ब्रैकेट क्लोज करें एंड देन +6। इसका आंसर भी 1.5 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से अब जो दूसरा वाला सोल्यूशन है वो हमें पुट करना है, जो हमने फाइंड किया था, दैट इज 4-√2, सॉरी 4+√2। तो आपने जो लिख लेंगे नाउ 4x इज इक्वल टू 4+2√2। सेम काम जो हमने ऊपर किया ना, यही नंबर अब उठाएंगे, दोबारा से अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। इस मरतबा है पॉजिटिव साइन के साथ। तो सब चीज़ें सेम आ रही हैं, और इसको भी आपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है। एंड द आंसर दिस टाइम इज, एक मिनट, ये है 4+2। ओके, तो इस मरतबा आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 18.5, एंड अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0। 18.5। ठीक है। इसी तरीके से सेम नंबर के लिए पहली वाली इनक्वालिटी को भी हमें चेक करना है। 4x इज इक्वल टू 4+2 मल्टीप्लाई बाई √2। इस इनक्वालिटी में जब हम पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 4+2√2 -2, ब्रैकेट क्लोज और फिर माइनस का 2। सो इसका आंसर भी एग्जैक्टली 18.5 ही आ रहा है। तो अगेन दिस इज पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं सब वैल्यूज पॉजिटिव आई, और यही हमें चाहिए था, ग्रेटर देन 0 नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब है जो हमने दोनों सॉल्यूशंस निकाले हैं वो दोनों ही इसके एक्चुअल सॉल्यूशंस हैं। हेंस आप इनको कर्ली ब्रेसिस में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट इज
अलग अलग लिखें एक साथ लिखने फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ 4 प्लस और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में नेचुरल लॉग है इस मरतबा, एल एन का मतलब है इस मरतबा बेस ई है। सो अगेन हम इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट्स को। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल एन ऑफ 3x माइनस 2। तो जब आप इनको इक्वेट करेंगे ये बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, इनके साइन दोनों टर्म्स के चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा नेगेटिव 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अभी इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बल्कि नहीं प्लस 3 कैसे आ गया, प्लस 3 तो नहीं है, दिस इज 1, सॉरी दिस इज 1, 2 में से 1 निकाला, दिस इज 1। तो इस इक्वेशन को अभी हम अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है नेगेटिव बी की वैल्यू यहाँ पर है -3, नेगेटिव ऑफ -3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर होगा -9 का स्क्वायर, सॉरी -3 का स्क्वायर, ये देखें ना -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी 1 है और सी भी 1 है, दोनों 1 1 है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2a एंड अगेन a इज इक्वल टू 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा 3 प्लस और माइनस 9 माइनस 4 का स्क्वायर रूट, सही ना, 9 माइनस 4 ओवर टू एंड फाइनली x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। बेटा दीज आर द टू सॉल्यूशंस। अब अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था, डोमेन में मतलब डोमेन चेक करने के लिए आपने इनको आर्ग्यूमेंट्स में पुट करना है। अगर तो दोनों आर्ग्यूमेंट 0 से बड़े आ जाएं, ग्रेटर देन 0 आ जाएं, तो हम इनको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन चेकिंग नाउ, डोमेन चेकिंग, और उसके लिए चूंकि दो आर्ग्यूमेंट्स हैं तो दोनों में ये दोनों नंबर्स पुट करने पड़ेंगे, टोटल 4 केसेस बनेंगे। तो हम पहले ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। सो लेफ्ट साइड पे अगर आप नोटिस करें तो आर्ग्यूमेंट आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और राइट साइड पे है 3x माइनस 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सिमिलरली 3x माइनस 2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला सारा काम कैलकुलेटर का है। तो इसमें से पहले हम चलें नेगेटिव वाला ले लेते हैं, 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाला ले रहा हूँ पहले मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2, और उसके बाद हम ले लेते हैं प्लस वाला। नाउ 4x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2, क्लियर है। इनको अब वापस मतलब इन आर्ग्यूमेंट्स में पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सेम यही चीज़ आ जाएगी, 3 माइनस रूट 5 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है -0.85। तो ये एक नेगेटिव नंबर आ गया विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप लिखेंगे दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, नॉट लगा, ग्रेटर देन लगा के ऊपर इस तरह लाइन लगा दे, ठीक है। अब ये नंबर जो है ना, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो इसलिए इस नंबर को दूसरी इनइक्वालिटी में पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरी वाली में बस आप प्लस वाला पुट करेंगे, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली प्लस वाला पुट करेंगे। तो हम x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 ओवर 2 को यहाँ पर भी पुट करेंगे पहली वाली में ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से, बल्कि सॉरी ये तो -1 ही रहेगा, यहाँ पर बस प्लस आ जाएगा। तो खैर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 5.9 विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव। इसी तरीके से इसी नंबर को यहाँ पर भी पुट करेंगे,
तो 3x-2 में तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और ब्रैकेट क्लोज, इसमें से -2 करें। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी सेम आएगा 5.9 एंड अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यस, इसका मतलब है कि जो 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 है ना, ये दोनों आपके आर्ग्यूमेंट्स में पुट करने से इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको आप फिर सोल्यूशन लेंगे। एंड नाउ यू कैन राइट फाइनल सोल्यूशन। हेंस सोल्यूशन सेट इज, कर्ली ब्रैकेट में आप लिख लें, इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में अगेन लॉग फंक्शन है और इस मरतबा फिर से ये कॉमन लॉग है, कॉमन लॉगरिथम। इस मरतबा सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट लॉ। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें दो लॉग्स का सम आ रहा है, log of x प्लस log of x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू log of 3। राइट साइड पे दोनों लॉग्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, इसका मतलब है आप सिंगल लॉग में लिख के आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको प्रोडक्ट में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा log of x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log of 3। अभी फर्दर x को भी आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा log of x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू log of 3। तो अभी देखें दोनों तरफ log है सेम बेस के साथ, तो आप आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आर्ग्यूमेंट आ रहा है यानी x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x दिस इज इक्वल टू 3। इस 3 को आप ले आइए लेफ्ट साइड पे, इसका साइन हो जाएगा चेंज, तो ये बन गया x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन को वैसे तो हैं सॉल्व करने के कुछ मेथड्स, लेकिन वो एडवांस्ड है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर पहले ये कोशिश करनी है कि हमें इसका एक रूट पता चल जाए, किसी तरीके से एक रूट ढूंढ लेना है, और उसके लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खुद से गेस कर सकते हैं। वैसे इसका एक प्रॉपर तरीका भी है, एक थ्योरम है उसका नाम है रैशनल रूट थ्योरम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, रैशनल, अगर इन केस पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे। एक थ्योरम का नाम है रैशनल रूट थ्योरम। तो ये हमें ये कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, उसके आपने सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं, इसके फैक्टर्स, कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स हैं ना वो आ रहे हैं +-1 और +-3। और इसके अलावा जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी यानी लीडिंग टर्म जिसे हम बोल रहे होते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर लिख लेने हैं। लीडिंग कोफिशिएंट है 1, इसके फैक्टर होंगे 1 +-1। ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को इनसे डिवाइड करना है, टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ना वो सारी यहाँ पे लिखनी है। तो मैं अगर डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो पहले 3 को 1 से डिवाइड करें, 3 बनता है, 3 को -1 से करें -3 आता है, -3 को 1 से करें -3, -3 को -1 से करें +3, फिर इस पे आ जाए 1/1 इज़ 1, -1/1 इज़ -1। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इन चारों में से एक लाजमी रूट होगा, अगर रैशनल रूट एग्जिस्ट करता हो तो, ये भी बात समझनी है। अब आपने 1 बाय 1 इन नंबर्स को इस इक्वेशन में पुट करना है, और ये सारा रफ अमल है, ये सारा रफ अमल है। 3 पुट करें, अगर 0 आ जाए तो वेल एंड गुड, एक रूट मिल गया। -3 पुट कर लें, 1 पुट कर लें -1, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ना 1 पुट करता हूँ। मैं 1 लगाऊंगा, ये 1 बन जाएगा, इसमें 1 लगाऊंगा -5 आ जाएगा, इसमें 1 लगाया 7 आ गया, इसमें लगाया -3 आ गया। सॉल्व करें, एक में से 4 निकाल लें, सॉरी 5 माइनस किया -4, +7 करेंगे 3, 3 - 3 0। सो यस,
1 इसका एक सोल्यूशन है। तो अभी हम 1 की मदद से इसको बाकी के 2 सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं और इसमें हम हेल्प लेंगे सिंथेटिक डिवीजन की। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन ज़रा ज़्यादा आसान है। करते हम क्या है उसमें, आपने तरतीब के साथ इसके कोफिशिएंट्स ऊपर लिख लेने हैं। तरतीब के साथ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एक मिनट, ओहो सॉरी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, 1 से शुरू करेंगे। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है -5, एक्स का कोफिशिएंट है 7। याद रखें अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह 0 आएगा और लास्ट वाली -3 आ गया, ठीक है। और इसका जो एक रूट आया था वो 1 है। तरीकाकार ये होता है कि पहले नंबर को आपने वैसे ही नीचे उतार लेना है, उसके बाद इस नंबर को जो रूट से मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख लें, फिर इनको ऐड करें। -5 + 1 इज -4, -4, ठीक है। और फिर से रिपीट करना है सेम काम, इस 1 को फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, -4 आता है उसको अगले नंबर के नीचे लिख लें, फिर इनको जमा करें, एक मिनट, तो ये बन रहा है 3। अगेन इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अगले नंबर के नीचे लिखें, ऐड करें तो 0 बच रहा है। सो आप देख सकते हैं रिमाइंडर जो आखिरी वाला नंबर होता है ना, ये दरअसल रिमाइंडर होता है और ये 0 है। 0 का मतलब है यस, ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हेंस आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, एक तो आपका रूट था x = 1, ठीक है। बल्कि एक मिनट, काम तो ठीक कर रहे हैं लेकिन आपको मेंशन भी करना है ना, x = 1 इज द रूट। नोटिस दैट, यहाँ पे लिख लेना आप, नोटिस दैट x = 1 is the root, is the solution, is the root, ठीक है। और उसके बाद फिर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। ओके, सो इसका मतलब है इसका जो दूसरा फैक्टर बन रहा होगा उसमें 1, पहले हाईएस्ट पावर थी 3, अब बन जाएगी 2। तो आप लिखेंगे x² -4x + 3 इज द क्वोशिएंट। मैं साथ में लिख भी लेता हूँ, ये इसका आंसर है, इसको हम लिखा करते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। क्वोशिएंट, सॉरी क्वोशिएंट। अभी आपको इसको सॉल्व कर देना, एक सोल्यूशन तो हमें मिल गया, बाकी के 2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो नाउ x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0, इसको आप 0 लगा दें, ठीक है। x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल में इसमें हम फैक्टराइजेशन का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। x² -x - 3x, ये मैंने ब्रेक किया -4x को, +3 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म से आप x कॉमन ले सकते हैं, इसको कहते हैं फैक्टर आउट करना, फिर बाकी बचा x - 1, और दूसरी 2 टर्म से नेगेटिव के 3 को हम बाहर लिख सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा x - 1। एंड अगेन अगर आप नोटिस करें तो x - 1 कॉमन है, फैक्टर इट आउट, बाकी बचा x - 3 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से इधर x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। 2 सॉल्यूशंस बनेंगे, एक बन जाएगा x = 1 एंड द सेकंड वन इज x = 3। 1 तो हमने ऑलरेडी भी फाइंड किया था, वो भी सॉल्यूशन है। दरअसल 1 जो है ना इसका रिपीटेड रूट है। वैसे मज़े की बात है, आपको मैंने पहले बताया था ना कि ये नंबर है, अगर आप यहीं पे चेक कर लेते 3 तो आपको यहीं पे सॉल्यूशन मिल जाना था। तो आपने फिर लिखना था यूजिंग रैशनल रूट थ्योरम 3 and 1 आर द 2 सॉल्यूशंस। बहरहाल कोई इशू वाली बात नहीं है, इसमें 3 सॉल्यूशंस आ गए। अगला हमें वही काम कि आपने इन नंबर्स को वापस से आर्ग्यूमेंट्स में पुट करना है। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पर log x आ रहा है, log x आ रहा है, आर्ग्यूमेंट x है। तो अगर आप इस आर्ग्यूमेंट में ये तीनों नंबर पुट करते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही हैं, 1 भी पॉजिटिव है, 3 भी। तो इसलिए आप बस इसमें पुट करेंगे x² -5x + 7 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना डोमेन चेकिंग, डोमेन चेकिंग। सो गिवन जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है log का वो है x² -5x + 7, और आपको पता है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, -5x + 7 इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 1 by 1 हम दोनों नंबर इसमें पुट करेंगे। यू कैन राइट 4x = 1
1 पुट किया तो ये बनेगा 1 का स्केयर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7। हाँ जी, सॉल्व करें ज़रा। 1 में से 5 निकालें, माइनस का 5, माइनस का 4 और प्लस 7 करेंगे 3 आ जाएगा। सो यस, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, दूसरा वाला सोल्यूशन। सो आप लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3। तो जब आप इसमें 3 पुट करेंगे ये बन जाएगा 3 का स्केयर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7। 5 3 15 होता है, 3 3 9, 9 7 16, 16 में से 15 निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1। स्टिल इट इज ग्रेटर देन 0। सो यस, दैट मीन्स दोनों ही इसके सोल्यूशन है, 1 और 3 both are the solutions. Clear? And finally you can write the solution set. Hence x is equal to 1 and x is equal to 3. Curly bracket में लिखते हैं 1, 3. These are the two solutions. That's it. Question number 4, I mean 1 का 4th part। और इस मरतबा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ रहे हैं और नीचे बेस आ रही है, बेस में सॉरी कांस्टेंट आ रहे हैं, बेस में कांस्टेंट आ रहे हैं। सो द इक्वेशन इज 3 की पावर में है x प्लस 1, 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको पहले रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जितनी भी बेस आ रही है ना, जिसके ऊपर मतलब एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, उसको सेम कर दें। इस 3 को, मतलब ये 3 है, इस 9 को भी हम 3 बना सकते हैं, और इस 3 की पावर x प्लस 1 को मैं लिखूंगा 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। ब्रेक कर दिया ना, आपको पता है ना बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स वाले नंबर्स ऐड हो जाते हैं। और इसी तरीके से 9 को हम लिखेंगे 3 के स्केयर और उसकी होल पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा फर्दर इसको अरेंज करते हैं। 3 को मैं शुरू में लिख रहा हूँ, सो इट बिकम्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर x माइनस 2। अब देखें ये स्केयर की पावर है, होल पावर जब लेते हैं ना पावर की पावर तो वो मल्टीप्लाई होता है, ये 2x बन जाएगा। क्या बनेगा? 2 की पावर x नहीं, जस्ट 2x। तो इसको फिर मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, x को अंदर ले जाऊँ 2 को बाहर ले जाऊँ, चीज़ वही है ना, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही आ जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी आप अगर नोटिस करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको हम सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू 3 की पावर x, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने 3 की पावर x को y कह दिया। तो अभी इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे, ये लिखी जा सकती है 3y माइनस 2y स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ठीक है। 3y माइनस 2y स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। पहले काम करते हैं, इसको जरा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये वाला जो माइनस है ना, इसको चेंज करने के लिए, मतलब क्योंकि ये हाईएस्ट वाली टर्म है तो इसको प्लस बनाने के लिए मैं सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा 2y स्केयर माइनस 3y माइनस 9, ये दोनों प्लस थे माइनस बन गए, इक्वल टू 0। अभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में हम यूज़ करेंगे अभी फैक्टराइजेशन टेक्निक। हाँ, फैक्टराइजेशन यूज़ कर लेते हैं। तो नेगेटिव 3y को ब्रेक किया जा सकता है 6 और 3 के साथ, प्लस 3, क्या ख्याल है, प्लस 3y माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहली दो टर्म से 2y कॉमन आएगा, बाकी बचेगा y, एक मिनट, 2y कहाँ से आ गया, y कॉमन आएगा एक्चुअली में, जस्ट y, बाकी बचा 2y प्लस 3, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। और बाकी की दो टर्म से कॉमन आ रहा है नेगेटिव का 3, और बाकी बचेगा अगेन 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी अगेन अगर आप नोटिस करें तो के पास 2y प्लस 3 कॉमन आ रहा है, सो इट कैन बी रिटन एज 2y प्लस 3। यहाँ से बाकी बचा y, और यहाँ से आ गया नेगेटिव का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, मतलब एक 2y प्लस 3 एक मरतबा 0 के बराबर रख लें, और दूसरी मरतबा हम रखेंगे
इज इक्वल टू 0 और या फिर y माइनस 3 बराबर 0 होगा। ये वैसे ही है जैसे आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। y यहाँ से बराबर आएगा -3/2, ठीक है ना। 3 उधर जाके माइनस, फिर 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 3। ओके, अब अगर नोटिस करें ना, स्टार्ट में हमने अज्यूम किया था y इज इक्वल टू 3 की पावर x। सो आप यहाँ पे लिख लेंगे सिंस y इज इक्वल टू 3 की पावर x। और आपको ये भी मैंने बताया था, आज भी बताया और पिछले लेक्चर्स में भी, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है, इसकी जो आउटपुट है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसलिए हम इस वाले सोल्यूशन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 की पावर x कैन नॉट बी इक्वल टू -3/2। इसकी आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लिहाजा हम दूसरे वाले को कंसिडर करेंगे, इस वाले को। आप इसको लिख लें 3 की पावर x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3, इस वाले को हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1। अभी चूंकि बेस सेम है तो आप, एक तरीका तो ये है कि लोग ले लें दोनों तरफ, उससे कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बेस सेम हो ना तो एक्सपोनेंट्स को बस आप इक्वेट कर लें। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। और इस मरतबा हमें चेक भी नहीं करना, उसकी वजह सिंपल है, क्योंकि देखें ना, हमारी जो इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होती है। तो इसलिए दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आप चाहें तो इसको करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हेंस द सोल्यूशन इज सिंगलटन सेट, ओनली एक एलिमेंट और रो 1 में। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4, आई मीन सॉरी 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। अच्छा, इस मरतबा राइट साइड पे है, बाय द वे लेफ्ट साइड पे है x log ऑफ 4 बेस 1/e और राइट साइड पे है log ऑफ 16 क्यूब माइनस 3 बेस 1/e। अब ये जो 16 का क्यूब है ना, ये एक नंबर आएगा, -3 करेंगे अगेन नंबर, log लेंगे वो भी कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। वैसे मुझे ये लगता है कि आपकी बुक में एक टाइपिंग एरर है, क्योंकि जो आंसर आ रहा है ना वो भी क्यूब वाला नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आपको इस तरह, इस तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे आप रूल यूज करेंगे, पावर रूल। ये x जो है ना 4 की पावर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ 4 की पावर x बेस 1/e। राइट साइड को आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करना है, और मैं अज्यूम करता हूँ कि इसका आंसर आ रहा है कोई b। जो भी नंबर है मैंने उसको b का नाम दे दिया, ठीक है। अभी आप इस इक्वेशन को रीराइट कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, बेस ये 1/e की पावर में आपने लेना है दिस b, जो भी राइट साइड होगी, दिस इज इक्वल टू 4 की पावर x, ठीक है। और इस इक्वेशन को मेरे ख्याल में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। b भी कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर है, 1/e भी नंबर है, 4 की पावर x है। आप या तो दोनों तरफ सिंपल लॉग अप्लाई कर दें बेस 4 के साथ, ठीक है। तो इसको फिर कैंसिल कर देंगे। बहरहाल ये सारा कैलकुलेटर का काम है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये टाइपिंग एरर महसूस होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम x यूज़ करेंगे, ऊपर x लगाएंगे इस 3 की जगह पे, उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा x log ऑफ 4 बेस 1/e इज इक्वल टू log ऑफ 16 टू द पावर ऑफ x माइनस 3, एंड अगेन इसकी बेस है 1/e। लेकिन दोनों तरफ सेम लोग है बट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये साथ में x भी आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले इस x को ख़त्म करते हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो नहीं बेसिकली होगा, लेकिन इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने के लिए हम रूल, पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस x को बेसिकली आर्ग्यूमेंट की पावर में लिखा जा सकता है। सो इट कैन बी रिटन एज log ऑफ 4 की पावर x बेस 1/e इज इक्वल टू log ऑफ 16 टू द पावर ऑफ x माइनस 3, और अगेन इसकी बेस है 1/e। अब दोनों तरफ चूंकि सेम बेस के साथ लोग हैं तो इनको आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट्स को हम कंपेयर कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 16 टू द पावर ऑफ x माइनस 3
बेस सेम करनी है ना, पहले भी बता चुका हूँ। तो 16 को हम 4 बना सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्केयर होल पावर एक्स इज इक्वल टू 4 पावर एक्स, और यहाँ पर -3 भी है साथ। और अभी ये जो स्केयर की पावर में एक्स है, इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 4 की पावर एक्स होल पावर 2 -3 इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स। ठीक है, अभी हमें काम करते हैं, इसको आप ले जाइए राइट साइड पे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो इट बिकम्स 4 की पावर एक्स होल पावर 2 माइनस दिस 4 की पावर एक्स -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको थोड़ा सा काम आसान करने के लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो हम कह सकते हैं लेट, नाम दे रहे हैं ना 4 की पावर एक्स को, कुछ भी कह दें, टी कह दें, जेड कह दें, इट्स अप टू यू। मैं अगेन इसको वाई कह रहा हूँ, इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स, और अभी जहाँ जहाँ 4 की पावर एक्स है उसकी जगह मैं वाई लगा रहा हूँ। वाई स्केयर माइनस, एक मिनट, इसके साथ कुछ और तो नहीं था, नहीं, -y -3 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ। ठीक है, आप चाहें तो इसको लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा वाई स्केयर -y -3 इक्वल टू 0। अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज नेगेटिव बी, बी यहाँ पर होगा -1, y का कोफिशिएंट। तो ये आ गया नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्केयर -4ac। ए क्या है 1 और c इज -3। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -3, इस सारे का स्क्वायर रूट एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू क्या है, दिस इज 1। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, सो ब्रैकेट के अंदर आप जब आप सॉल्व करेंगे, रेडिकल के अंदर -1 का स्केयर 1, 4 3 12, और 12 प्लस 1 करेंगे तो दैट बिकम्स 13। ठीक है ना, तो अगर मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखूं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 13/2। सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस। ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। लेकिन हमने x में सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन x में है। हमने तो ये y जैसा अज्यूम किया था, y बराबर है 4 की पावर x के। तो यहाँ से बेसिकली दो सॉल्यूशंस हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 और द अदर वन इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप नोटिस करें, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 का आंसर 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो एक में से 3 माइनस करेंगे, नेगेटिव आएगा। 2 से ऑब्वियसली डिवाइड कर देंगे, स्टिल ये नंबर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0। अब चूंकि हमने अज्यूम किया हुआ है y को, दिस इज 4 की पावर x, y इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो चूंकि ये नंबर नेगेटिव है, 4 की पावर x का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो लिहाजा इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप नीचे लिख लें, सिंस इट इज नेगेटिव, सो 4 की पावर x कभी भी इसके बराबर नहीं आ सकता। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। ठीक है, इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी तरफ आ जाए, इसका आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, तो आप फिर यही फैक्ट यूज करेंगे, y की जगह पर आ जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। सो इस इक्वेशन को अब हमने x के लिए सोल्व करना है। बाय द वे, क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्केयर और उसकी होल पावर x, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2।
और 2 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं, सॉरी 2 की पावर 2 होल पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x। तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 2x। अभी ये एक एक्सपोनेंशियल टाइप इक्वेशन आ गई ना, 2 को ख़त्म करना है। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें बेस 2 के साथ तो ये ख़त्म हो जाएगा सीधा सीधा। मैं आपको दोबारा ऊपर लेके चलता हूँ, ये प्रॉपर्टी हमने एक सीखी थी शुरू में। ये देखिए ज़रा, अगर आप लॉग अप्लाई करते हैं दोनों तरफ सेम बेस के साथ तो ये a और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x बचेगा। तो यही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं, एक मिनट सर, ओके। तो हम दोनों तरफ log बेस 2 अप्लाई कर देंगे, log ऑफ 2 की पावर 2x बेस 2। इसी तरीके से राइट साइड पे भी log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 2 और बेस भी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें दिस log एंड 2 कैंसिल ईच अदर आउट, कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट में आ रहा है ना विच इज़ जस्ट 2x इज इक्वल टू सेम थिंग, यही दोबारा log नीचे आ जाएगा। एंड देन हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। सो अल्टीमेटली x बराबर आ जाएगा 1/2, बजाय कि मैं सारे के नीचे 2 लिखूँ मैंने जस्ट शुरू में लिख दिया 1/2, साथ में ये सारा log आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। एंड नाउ यू कैन राइट इन कर्ली ब्रेसेस, hence there is only one solution, 1/2 multiply by log of 1 plus root 13/2 base 2, that's it. So next ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इस मरतबा अगेन एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है, 2 की पावर x प्लस 2 टू द पावर ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट कर लेते हैं, नेगेटिव x है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें पॉजिटिव बन जाएगा। सो 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 5। और अगेन एज यूजुअल इसको हम कोई नाम दे देंगे, लेट्स से 2 की पावर x इज इक्वल टू y, इस इक्वेशन में पुट करें y प्लस 1/y इक्वल टू 5। अभी ये जो डिनोमिनेटर वाला y है इसको ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करवा देंगे तीनों टर्म्स को, y मल्टीप्लाई y स्केयर आ गया, y को 1/y से करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, और राइट साइड पे इट इज़ जस्ट 5y। ठीक है, 5y आ गया, और 5y को इस तरफ ले आए, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। वाई स्केयर माइनस 5y प्लस 1 में a की वैल्यू होगी 1, b इज -5 एंड c इज ऑल्सो 1। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b स्केयर माइनस 4ac। सॉल्व कर लें इसको, b स्केयर होगा 25 माइनस 4 एंड देन 25 माइनस 1 होता है 21, सॉरी 25 माइनस 4 होता है 21। सो y की ये दो वैल्यूज आ गई हैं, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2 या फिर 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। ठीक है, लेकिन हमने चूंकि y को शुरू में अज्यूम किया था दिस इज 2 की पावर x, तो इसकी जगह वापस से हम रिप्लेस कर देंगे, y इक्वल टू 2 की पावर x था, तो 2 की पावर x इज इधर इक्वल टू दिस और दिस। और ये अगेन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, अगर आप इनको लॉग रिथमिक की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है ना कैसे हम करते हैं। अगर y इक्वल टू लॉग ऑफ x हो बेस a, तो ये जो बेस है ये तो खैर नीचे ही रहेगी, इसकी पावर में ये राइट साइड आ जाएगी। ठीक है ना, a की पावर y इज इक्वल टू x आ गया, तो सेम चीज़ है। ये देखें यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मैं ना इनको थोड़ा इंटरचेंज कर देता हूँ, एक मिनट। x की जगह पर हम y ले लेते हैं और y की जगह पर x ले लेते हैं, वो फिर इसके मुताबिक ही बन जाएगा ना कुछ इस तरीके से। तो अभी देखें a की पावर x इज इक्वल टू y होगा। सो नोटिस करें यहाँ पर x ही है, a की जगह पर 2 और y की जगह पर ये सारा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। तो इसको आप यूँ log फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज log ऑफ दिस बेस 2 और फिर प्लस के साथ भी। एंड दीज आर द टू सॉल्यूशंस फाइनली, इनको आप कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में हमें इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है।
तरीका कार तकरीबन सेम है, बस लास्ट पे जाके थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग करना पड़ेगी। सो फर्स्ट पार्ट में वी आर गिवन दैट 2 to the power of x plus 2 to the power of 1 minus x is less than or equal to 3। वो तमाम x वैल्यूज मालूम करें जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। सबसे पहले एज यूजुअल इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। 2 की पावर x प्लस, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1 अलग और साथ में 2 की पावर नेगेटिव x मल्टीप्लाई होगा इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ 2 की पावर माइनस एक्स है ना ऊपर, इसको बटे में लेके आएंगे, ये प्लस एक्स बन जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। सो ये बनेगा 2 की पावर x प्लस 2 ओवर 2 की पावर x इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, अभी हम एज्यूम कर लेंगे 2 की पावर x को कोई नाम दे देते हैं, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी नाम दे लें, हम चलें इसको y कह देते हैं या इसको इस मरतबा t कह देते हैं। चलें, लेट t इज इक्वल टू 2 to the power of x। तो इस इक्वेशन को हम फिर कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिखेंगे t प्लस 2 ओवर t, 2 ओवर t इज लेस देन और इक्वल टू 3, या दैट्स इट, जस्ट 3 आएगा। ओके, अब चूंकि t को हमने लिया हुआ है 2 की पावर x और 2 की पावर x आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इससे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम दोनों तरफ अभी t से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर किसी इनइक्वालिटी को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, लेस देन से ये ग्रेटर बन जाएगा। लेकिन अभी चूंकि t हमें पता है फॉर श्योर इट इज़ पॉजिटिव, सो हम दोनों तरफ सारी टर्म से t को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा t स्केयर। दूसरी टर्म को t से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये t से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा जस्ट 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3t। और अभी इस 3t को आप ले आइए लेफ्ट साइड पे, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाएगी, t स्केयर माइनस 3t प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अभी मेरे ख्याल में हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो माइनस 3t को हमें ब्रेक करना है, इट कैन बी रिटन एज माइनस t माइनस 2t, ये नेगेटिव 3t को मैंने ब्रेक किया, प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से t कॉमन आएगा, बाकी बचेगा t माइनस 1, और दूसरी दो टर्म से नेगेटिव का 2 कॉमन लिया, बाकी बचा अगेन t माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एंड वंस अगेन नोटिस कीजिए t माइनस 1 फिर से कॉमन है दोनों टर्म्स में, फिर कॉमन निकाल लें इसको, और बाकी इस मरतबा बचेगा t माइनस 2, तो ये बना t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई t माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अगर आप नोटिस करें ना, ये जो दो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके वैसे डिफरेंट नेम्स हैं, बाज़ औक़ात इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कह लेते हैं, कुछ और भी नाम यूज़ होते हैं। बहरहाल ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप इनको पुट करते हैं ना अपनी इस इनक्वालिटी में, तो ये 0 बन जाएगी। कैसे? अगर मैं t की जगह 1 लगाता हूँ, 1 माइनस 1 0, जो कि बाकी सारे को 0 बना देगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं t को 2 लगाऊँ तो ये वाला चीज़ 0 बन जाएगी, जो कि बाकी सारे को 0 बना देगी। इनको हम बाउंड्रीज भी कह सकते हैं। तो बहरहाल अभी आपने लगानी है एक अदद रियल लाइन, उसके ऊपर ये दोनों नंबर्स पुट कर दें, t इज़ इक्वल टू 1 एंड t इज़ इक्वल टू 2। अभी इस इनक्वालिटी को हम नाम दे देते हैं 1 का। अब आपने ना दोनों, बल्कि 3 इंटरवल बन गए, ये देखें, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, ये रियल लाइन 3 हिस्सों में बट गई है। तीनों हिस्सों से आपने अपनी मर्जी से एक एक नंबर लेना है, उसको 1 में पुट करना है, अगर तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो फिर वो वाला पूरा हिस्सा, वो पूरा रीजन, या यूँ कह लें वो पूरा इंटरवल इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो मैं t इज़ इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, यहाँ से t को 0 ले लेता हूँ, 1 से छोटा नंबर चाहिए मुझे कोई भी, यहाँ से मैं t को 1.5 ले लूँगा, और यहाँ से मैं t को ले लेता हूँ, लेट से 2 से बड़ा नंबर चाहिए ना, तो मैं 3 ले लेता हूँ, t इज़ इक्वल टू 3। और अभी हम इन तीनों नंबर्स को 1 बाय 1, वैसे ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, खैर इन तीनों नंबर्स को 1 बाय 1 इस इनक्वालिटी में हम पुट करेंगे। ये देखिए ज़रा, 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2
तो 0 में से 1 निकालें -1 बचता है, 0 में से 2 निकालें -2, मल्टीप्लाई करेंगे ये +2 आ जाएगा, विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, 0 से छोटा नहीं है, तो इसलिए ये वाला पूरा इंटरवल इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता। क्लियर है? इसी तरीके से सेकंड वाले इंटरवल से आपने लिया है 1.5, 1.5 चलें पुट कर देते हैं इसको, 1.5 -1 एंड 1.5 -2, तो ये बनता है 1.5 में से 1 निकालें प्लस का 0.5 और ये माइनस का 0.5, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये -0.25 बनेगा, यानी 1/4। तो यस इट इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब है बिल्कुल ये दरमियान वाला जो इंटरवल है ये इसका सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसके सारे नंबर्स, हमने तो एक चेक किया ना, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, वो सभी के सभी इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरीके से फाइनली हम 3 को भी ले सकते हैं, तो ये बनेगा 3 - 1, 3 - 2, क्या बनता है इसका आंसर, 3 में से 1 निकाला 2, 3 में से 2 निकाले 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2, विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये भी सोल्यूशन में नहीं आएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट चुनाचे जो y वैल्यूज आपके पास आएंगी वो 1 से 2 तक, इसको आपने एक ही इनक्वालिटी में भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए y लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है ना? लेस देन और इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू है। क्लियर है? तो इसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो ज़ाहिर बात है इनफाइनाइट है, आप काउंट नहीं कर सकते, वो सभी के सभी इस, बल्कि मैंने गलत नहीं लिख दिया, y क्यों लिख रहा हूँ मैं, y नहीं लिखना, मुझे t लिखना है, क्योंकि ये इनक्वालिटी t में है। ठीक है? तो जितने भी नंबर्स इस इनक्वालिटी में, इस इंटरवल में सॉरी आ रहे हैं, वो सभी के सभी इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ये है t वैल्यूज़। हमें t नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी x वैल्यूज़। ठीक है? तो उसके लिए वापस से हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। आप लिख सकते हैं सिंस t इज इक्वल टू 2 की पावर x, सिंस t इज इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा, अब t की जगह पर हम जस्ट 2 की पावर x लगा देंगे। सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है? हमें यहाँ से x चाहिए और ये है भी इनइक्वालिटी। अगर तो इक्वालिटी होती फिर तो मसला नहीं था, फिर तो बस बेस सेम है ना, तो बस आप समझ लें कि पावर्स को आपने कंप्यूट कर लेना था, सॉरी इक्वेट कर लेना था। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा इशू है। बाय द वे, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0? लिखा जा सकता है ना, बेस बस सेम करने के लिए, इज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर x एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 1। अभी देखें, जब भी ऐसी सूरत हाल हो ना, तो आपने इस फंक्शन को देखना है। अगर तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप इसकी वैल्यूज को एज इट इज ले सकते हैं, यानी जो इसकी एक्सपोनेंट्स है ना वो आप इक्वेट कर सकते हैं। अगर डिक्रीजिंग है कर तब भी सकते हैं, लेकिन इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाऊँगा, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हमें पता है 2 की पावर x जो है ना, ये इसका ग्राफ यूँ बनता है ऊपर की तरफ, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करता जा रहा है, इंक्रीज है, तो इसलिए इस केस में हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो आपने साथ में ये मेंशन लाजमी करना है, सिंस 2 की पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब है इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, जैसे x आगे की तरफ जा रहा है 2 की पावर x भी बढ़ता जा रहा है, तो इस इनक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अगर ये डिक्रीजिंग होता लेट से, तो हम x आगे लेके जा रहे होते, ये कम हो रही होती, तो इससे भी इसने कम हो जाना था या ज़्यादा हो जाना था। आई होप आप समझ रहे हैं बात को। तो बहरहाल ये आपने लिखना है 2 की पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इस वजह से हम इसकी फिर जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं इसी सीक्वेंस के अंदर, इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट x लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1, सॉरी x लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है? एंड दैट्स द सोल्यूशन। आप चाहें तो इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल यूज़ करेंगे क्योंकि बाउंड्रीज भी इंक्लूडेड है। सो द फाइनल आंसर इज फ्रॉम 0 to 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, और इस मरतबा है 2 की पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू log of 16 base 2, log of 16 base 2।
ठीक है। एंड मेरे ख्याल में राइट साइड को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log ऑफ 16/2 का बेसिकली मतलब ये है कि आप 2 की क्या पावर लें कि आपका आंसर 16 आ जाए। सॉरी मैंने लिख ही दी है, 2 की क्या पावर लें कि आंसर 16 आ जाए। तो ये क्लियर है कि 2 की पावर 4 लें, तो राइट साइड पे जस्ट आप 4 लिख सकते हैं। सो इट बिकम्स 2 की पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो 4 को हम लिख सकते हैं अगेन 2 स्केयर, मतलब बेस सेम करनी है ना, तो इट इज 2 स्केयर। अब आप देख सकते हैं बेस सेम है, और अब आपको यहाँ पर लाइन लिखनी पड़ेगी सिंस 2 की पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस मरतबा तो लाजमी लिखनी है, लास्ट टाइम तो फिर भी यहाँ पे गुजारा हो जाना था, क्योंकि जो इंटरवल है ना आपका, बेसिकली आप यूँ समझ लें दोनों तरफ से बाउंडेड है। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल अगर आप नहीं भी मेंशन करते, लेकिन यहाँ पर लाजमी करना है, यहाँ पर तो इसके बगैर क्वेश्चन को ठीक माना नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आप इसकी जो क्या कहते हैं एक्सपोनेंट्स है वो भी आप लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब सेम इनइक्वालिटी सिंबल के साथ। ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखिए मैं आपको इसकी काउंटर एग्जांपल देता हूँ। अगर इंक्रीजिंग ना हो तो क्या होगा, मैं ना इस 2 की बजाय मैं ले रहा हूँ 1/2। आपको पता होना चाहिए 1/2 अगर हम लेते हैं बेस 1 से छोटी लें तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। सेम चीज़ है, नोटिस करें ज़रा। और लेट्स से मेरे पास राइट साइड पे है 1/2 की पावर 2, बस 2 की जगह मैंने 1/2 लगा दिया। अब आप हरगिज नहीं लिख सकते x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि 1/2 की पावर x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब इसका सोल्यूशन बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, तो बहरहाल इसलिए ये लाजमी फिक्रा लाजमी लिखना है। एंड दैट इज़ द आंसर। मजीद अगर आप चाहें तो इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, यानी 2 और इससे बड़े सारे नंबर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। log of x minus 1 base 2 is greater than or equal to log of 5 minus x base 2। पिछले क्वेश्चन में जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा ऐसी सूरत में हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं और बस उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इन इक्वालिटी के केसेस में आपने ऐसा नहीं करना। देयर इज़ अ रूल जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, मैंने राइट साइड पे लिख दिया है। जब भी दो लोग फंक्शंस इनइक्वालिटी में आ रहे हो तो आपने बेस को देखना है। अगर बेस 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, तो फिर आपने उनको सेम इनक्वालिटी सिंबल के साथ आर्ग्यूमेंट को कंपेयर कर लेना। लेकिन अगर ये बेस 1 से छोटी हो, आपको पता ना ये 0 से तो बड़ी होगी और 1 भी नहीं हो सकती, तो अगर ये 0 और 1 के इन बिटवीन हो तो ये जो सिंबल है इनक्वालिटी का ये चेंज हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन है तो एक लेस देन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लाजमन आपने फॉलो करना है। साथ में मैंने लिख दिया है, हर बार ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपने बस लिख देना है सिंस बेस इज इक्वल टू 2 दिस इज ग्रेटर देन 1। सो हम बस इन इक्वालिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं सेम सिंबल के साथ, सेम इनक्वालिटी साइन के साथ, और इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। -x को आप ले आइए राइट पे, सॉरी लेफ्ट पे, x प्लस एक्स, और इस -1 को शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, ये बन जाएगा 5 + 1। 2x इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ से हमें जो सोल्यूशन सेट मिला वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। लेकिन 3 से आप कोई बड़ा नंबर पिक करें, मैं 7 पिक करता हूँ। 7 को अगर मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ तो देखें log ऑफ 6 आएगा, ठीक है, जिसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ 5 में से 7 निकालने के तो -2 बनता है, तो नेगेटिव के लिए तो लोग डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आपने छोड़ना। इसके बाद डोमेन चेक करनी है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको ग्रेटर देन 0 रख के यहाँ से भी आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। क्लियर है? सो नीचे मैंने लिख लिया है डोमेन। पहले वाले लोग का आर्ग्यूमेंट था x - 1, उसको आप लिख लें ग्रेटर देन 0, और दूसरे वाले का है 5 - x, इसको भी रख लें ग्रेटर देन 0, और यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इनक्वालिटी से बनेगा x ग्रेटर देन 1, और सेकंड वाले से बनेगा x इज लेस देन 5। याद रखें -x को इधर लेके आएंगे तो ये +x, और ये 5 से छोटा होगा। अभी इन तीनों इनक्वालिटीज़ को आपने एक साथ देखना है, यानी इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है ना वो हमने सोल्यूशन में लेना है। तो इसका आसान तरीका ये होता है, आप रियल लाइन की मदद से इसको समझ सकते हैं, और ये काम बाय द वे रफ अमल है।
मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, 1, लेट्स से दिस इज 3 और ये है 5। ये इनक्वालिटी कह रही है कि 3 से बड़ा सोल्यूशन हो, 3 से ऑनवर्ड राइट साइड पे हो, ठीक है। 3 को भी इंक्लूड करना है आपने। ये वाली इनक्वालिटी कह रही है 1 से बड़ा हो, 1 इंक्लूड नहीं है, तो नहीं है तो मैंने ये ओपन सर्कल लगा दिए, बस ये शो करने के लिए कि 1 इंक्लूड नहीं है। और ये इनक्वालिटी कह रही है कि 5 से छोटा हो, x इज लेस देन 5, तो 5 से शुरू करें, 5 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है ना, तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे आ जाए। अभी आप देखें कौन सा कॉमन पार्ट है, मतलब तीनों लाइन किस वाले हिस्से में शो हो रही हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो ये 3 से लेकर 5 तक इसमें ही 3 लाइन है, बाकी यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 है, तो ये वाला हिस्सा इसका सोल्यूशन सेट होगा। सो हेंस यू कैन राइट इट्स सोल्यूशन सेट फाइनली। और यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करें, 3 इंक्लूड है, तीनों में आ रहा है ना 3, 5 नहीं इंक्लूड। उसकी वजह यह कि इस वाले में नहीं आ रहा, इस इनक्वालिटी में नहीं आ रहा, तो इसलिए 3 पे हम लगाएंगे क्लोज्ड इंटरवल और 5 पे लगेगा ओपन इंटरवल। 3 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, बट दरमियान वाले सारे नंबर्स इंक्लूड है। सो दैट्स इट। और ये काम मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है, आप रफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और इस मरतबा अगर आप नोटिस करें ना तो बेस 1 से छोटी है, 1 से छोटा नंबर है, 1/3 है। सो बहरहाल जो इनक्वालिटी है दैट इज log ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन इस मरतबा, इज ग्रेटर देन log ऑफ 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और बेस भी लिखने साथ में 1/3। ओके, एंड अब इसका जो इनक्वालिटी सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, तो हम जस्ट कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स x² माइनस 4x प्लस 3 ये लेस देन हो जाएगा 2x माइनस 1 से, ठीक है, 2x माइनस 1। और साथ में आपने मेंशन भी करना है सिंस बेस इज इक्वल टू 1/3, एक मिनट, बेस इज इक्वल टू 1/3 विच इज लेस देन 1, इस वजह से हमने इनक्वालिटी का सिंबल चेंज कर दिया। और अभी इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 2 को इस तरफ लें, बल्कि -1 को भी इधर लें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, x² माइनस 4x माइनस 2x इज 6x माइनस का, एंड देन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज लेस देन 0। सो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन की मदद से रूट एज सच पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है मतलब, तो आप इस पे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं बल्कि पहले लिख लेता हूँ, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। उसमें जस्ट आपने इन इक्वालिटी को ख़त्म करके उसकी जगह इक्वालिटी लगा देनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज़ नेगेटिव b यहाँ पर है -6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a यहाँ पे 1 है एंड c इज़ 4, ठीक है। इस सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। नहीं बेटा, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 प्लस और माइनस, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 36 माइनस 8 36 होना, और ये सॉरी 8 नहीं, 4 4 द 16, तो 36 में से 16 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 20 मेरे ख्याल से, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। 36 माइनस 20 16 इज इक्वल टू 20, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 20/2। अभी आपको पता है 20 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4 5 20 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी किए हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, एंड नाउ फाइनली आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 6 के नीचे 2 अलग और इसके नीचे 2 अलग, तो ये बनेगा 6/2 प्लस और माइनस
2√5/2, ठीक है, ओवर 2। एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 होता है तो ये 3 बनेगा, 2 2 से कैंसिल, एंड इट वुड बी अल्टीमेटली 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दैट्स इट, ये है 2 एक्स वैल्यूज़, ठीक है। आप चाहें तो इसका प्रॉपर आंसर भी फाइंड कर सकते हैं डेसिमल्स में। सो डेसिमल में ये बनेगा, मतलब ये 2 वैल्यूज़ है ना, एक्स की एक वैल्यू नहीं है बल्कि 2 है। सो एक एक्स वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और दूसरी है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ये जो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये आपके पास एग्जैक्ट इसका जो आंसर है, मतलब ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, दैट इज 5.24, 5.24। और ये जो माइनस का साथ है इसका मेरे ख्याल से है 0.76 एग्जैक्टली। सो दिस इज 0.76। इसके बाद अब आपने क्या करना है, एक रियल लाइन लगाएं, उस पर इन 2 पॉइंट्स की मदद से इंटरवल्स बना लें, इंटरवल्स बना लें। सो ये देखिए, दिस इज रियल लाइन, पॉइंट्स हमारे पास हैं 0.76, मैं ज्यूम करता हूँ दिस पॉइंट इज 0.76, एंड यहाँ पे करके है 5.24। अब आपने देखें, आप ये पूरी रियल लाइन इन 2 पॉइंट्स की वजह से 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है, माइनस इन्फिनिटी से 0.76, फिर 0.76 से 5.24, एंड देन 5.24 से प्लस इन्फिनिटी। तीनों इंटरवल से आप अपनी मर्जी का एक एक नंबर पिक करें। मैं यहाँ से ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम पिक कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 6। 1 बाय 1 आपको इस इनक्वालिटी में पुट करना है, इसमें, इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, इसको हम 1 कह देते हैं, ठीक है। इस इनक्वालिटी में पुट करेंगे तो आपने देखना है क्या ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए मैं 0 पुट करता हूँ ना, तो मुझे नज़र आ रहा है 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। क्या 4 0 से छोटा होता है? नहीं, इट इज़ नॉट लेस देन 0, 4 इज़ नॉट लेस देन 0, ठीक है। तो ये वाला इंटरवल इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा नंबर था 1, 1 इधर पुट करेंगे, 1 में से 6 निकालें, माइनस का 5 बचता है, ऐसे ही है। प्लस 4 ऐड करें तो माइनस का 1 बचता है, माइनस का 1 बचता है, एंड यस इट इज़ लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है यस ये वाला इंटरवल इसका सोल्यूशन बनेगा। अगर मैं 6 पुट करता हूँ, आप नोटिस कीजिए, तो 36 माइनस 36 0, अगेन इट इज़ 4। सो अगेन आप लिख सकते हैं 4 0 से छोटा नहीं है। सो यहाँ से जो x वैल्यूज़ आई, जो सोल्यूशन आया, वो आपके पास क्या बना, आप लिख सकते हैं हेंस। और अगेन इसको मैं 0.76 और 5.24 की बजाय मैं यही नंबर लिखूंगा, 3 माइनस रूट 5, एंड द अदर वन इज 3 प्लस रूट 5। और चूंकि गिवन इनक्वालिटी में वो इक्वल का साइन नहीं था, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी थी, तो इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी आएगी। 3 माइनस रूट 5 इज लेस देन x, इट इज लेस देन 3 प्लस रूट 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन, क्लियर है, दैट्स इट। अच्छा, अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, वंस अगेन दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। अभी आपको डोमेन को चेक करना है, क्योंकि आपको पता है ना, ये भी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं पॉजिटिव होने चाहिए, तो हम वो x वैल्यूज़ मालूम करेंगे जिसके लिए ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, और फिर सब का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे लिख लें फॉर डोमेन, जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, माइनस 4x प्लस 3, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल भी नहीं यहाँ पे लगाएंगे, सिर्फ ग्रेटर देन। और दूसरा है मेरे ख्याल से 2x माइनस 1, द सेकेंड इज 2x माइनस 1, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से तो सीधा सीधा x की वैल्यू जो निकल रही है दैट इज x इज ग्रेटर देन 1/2, ऐसा ही है, x इज ग्रेटर देन 1/2। यहाँ पे वापस आ जाएं, इसको सॉल्व करने के लिए हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक किया जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ -x माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फिर पहली 2 टर्म से x कॉमन निकालें, बाकी बचेगा x माइनस 1, और दूसरी 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 3।
और यहाँ से भी बाकी बचेगा x माइनस 1 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी अगेन आप नोटिस करें x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, इसको फिर फैक्टर आउट कर लें, कॉमन निकाल लें एंड बाकी बचा x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। ले रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं 1 और 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये इनक्वालिटी 0 बन रही है, तो ये बाउंड्रीज कह लें, इसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम दे लें। अभी फिर से सेम काम करना है, रियल लाइन लगाएं, रियल लाइन लगाएं और इसके ऊपर ये दोनों नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और 3। 1 और 3 से फिर से ये पूरी रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है, तीनों से एक एक नंबर लेना है अपनी मर्जी का। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, 1 से छोटा कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं पिक करूँगा x इज इक्वल टू 2 और तीसरे इंटरवल से हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 4। अभी जब इस इनक्वालिटी पुट करेंगे ना तो आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए। देखें, अगर मैं 0 पुट करता हूँ -1 बनेगा और ये माइनस का 3 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बल्कि मैं यहाँ पर इसको नाम भी दे देता हूँ 1। 1 हमने पहले कह दिया था शायद कि नहीं, 1 कह दिया है। अच्छा, एक और काम आपने करना है, यहाँ पर ना पता नहीं चलेगा कि ये क्या मतलब है इनका, तो आप लिख लें यहाँ पे 1 इम्प्लाइज दैट, आपने लिख लेना है 1 इम्प्लाइज दैट। और इस वाली को मैं नाम दे देता हूँ 2 का, और अभी मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इम्प्लाइज दैट सॉरी 2 इम्प्लाइज दैट। देखें, अगर मैंने 0 पुट किया तो इस इनक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे बना 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है यस ये हमारा सोल्यूशन बनेगा। 2 पुट करूँगा, 2 माइनस 1 1 होता है, 2 में से 3 निकाले -1 बनता है, तो नहीं, -1 0 से बड़ा नहीं है। इसी तरीके से 4 पुट करेंगे, 4 में से 1 निकाला 3, 4 में से 3 निकाला 1, सो इट इज़ 3, अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से जो आपके सोल्यूशन आ रहे हैं ना, सिर्फ इस इनक्वालिटी को अगर मैं फोकस करूँ तो वो बन रहा है ईदर x इज लेस देन 1, एक मिनट ज़रा, x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशंस यहाँ से आपको मिल रहे हैं, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3। यहाँ से आपको मिल रहा है ग्रेटर देन 1/2, और यहाँ से क्या मिल रहा है 3 माइनस के रूट ऑफ 5, यानी 0.76 से बड़ा हो और 3 प्लस के रूट ऑफ 5 से छोटा हो। अभी बारी आती है, इन सब को हम प्लॉट करेंगे रियल लाइन पे और देखेंगे इनका कॉमन पार्ट कौन सा है सॉरी, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, सबसे छोटा इनमें है मेरे ख्याल में 0.5 ही है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज 0.5, एक मिनट, दिस इज 0.5 यानी 1/2। उसके बाद है 0.76 मेरे ख्याल से, उसके बाद है 1 एंड देन हमारे पास है 3, देख रहे हैं ना 3, और एक और नंबर भी था दैट इज 3 प्लस के रूट ऑफ 5 यानी 5.24, 5.24। ओके, और यहाँ से एक और चीज़ ये है कि सारी इनक्वालिटीज़ में ना लेस देन या ग्रेटर देन ही है, इक्वल का कहीं भी जिक्र नहीं है, मतलब इक्वल कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। शुरू करता हूँ मैं इससे, x जो है ना वो कह रहा है कि 0.76 और दूसरा क्या है 5.24 के दरमियान में होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है 0.76 से 5.24 तक, और ये काम आपने रफ में करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओपन सर्कल, क्योंकि बाउंड्री शामिल नहीं है। ओके, इसके अलावा ये इंटरवल मुझे, सॉरी, ये इनक्वालिटी कह रही है x मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। ये देखें ज़रा, इससे बड़ी होनी चाहिए, 1/2 से x बड़ा होना चाहिए, चलता जा रहा है। ये कह रहा है जी x छोटा होना चाहिए 1 से, ये देख सकते हैं, लेस देन 1, और ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई सिंगल इंटरवल नहीं मिल रहा, आप देखें ना, टोटल 3 लाइंस हैं, एक ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ये वाला आ रहा है। नंबर्स आप इनके खुद आइडेंटिफाई कर लें, क्या ख्याल है? तो हम फिर फाइनली लिख सकते हैं हेंस जो सोल्यूशन सेट है, एक चीज़ तो क्लियर है, सारे ओपन इंटरवल बनने वाले हैं, तो पॉइंट है 0.76, ये बेसिकली है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कोमा
1 तक, 1 पे अगेन ओपन इंटरवल, और फिर इसको कंबाइन करने के लिए हम यूनियन करेंगे, और दूसरा इंटरवल स्टार्ट होगा 3 से और कहाँ तक जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक, 3 से लेकर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड दैट्स इट। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। ये है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। इस मरतबा है log ऑफ x माइनस 2 बेस 2 प्लस log of x minus 3 base 2 again is greater than or equal to 3। सो लेफ्ट साइड पे हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दरमियान में प्लस साइन आ रहा है ना, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस 2 बेस 2 इज सॉरी मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। और राइट साइड को भी हमें किसी तरीके से log में लिखना है और सेम बेस में लिखना है। तो अगर आप नोटिस करें ना, 3 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 8 बेस 2, वो बेसिकली 3 के बराबर ही आएगा। सो इट कैन बी रिटन एज log ऑफ 8 बेस 2, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो सिंपली लिखा जा सकता है। अभी आपने इस आगे मेंशन करना है सिंस बेस इज ग्रेटर देन 1, a इज इक्वल टू 2, 1 से बड़ी है, तो लिहाजा हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। तो ये बनेगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अगर बेस 1 से छोटी होती तो इसने लेस देन बन जाना था, तो अभी बहरहाल ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। एक्सपेंड कर लें इसको, ये बन गया एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये देखें ना 3 2 6, और 8 को इधर ले आए, ये माइनस 8 बन जाएगा। इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। यहाँ से हमें बेसिकली इसके सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए हम अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। एसोसिएटेड तरीकाकार हम ऑलरेडी जानते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन यानी इनइक्वालिटी सिंबल को इक्वालिटी से चेंज कर देंगे और फिर इसके सॉल्यूशंस मालूम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बाय द वे इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। a की वैल्यू क्या है 1, b इज नेगेटिव 5, x का कोफिशिएंट, एंड c इज नेगेटिव 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मिनट स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a डिवाइडेड बाय 2a। और यहाँ पर आप सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले b को देखें, दिस इज नेगेटिव 5, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज 2a। सो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस माइनस इज प्लस, और ब्रैकेट के अंदर सॉरी जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर बनेगा 25 जमा 8, 4 2 8 होता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनता है 33। 25 प्लस 8 इज 33 ओवर 2। तो यहाँ से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। सो x इज इधर इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2, और इसका जो दूसरा सोल्यूशन आएगा दैट इज 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2। ठीक है, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2। और अभी आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको मतलब इसको डेसिमल में लेके जा सकते हैं। सो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2, ये है बराबर आपके पास 0 पॉइंट, बल्कि नेगेटिव अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे
-0.37, या हम इसको राउंड ऑफ करके 4 लिख देते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये है 5 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 5.4, राउंड ऑफ करके 5.4। तो ये दो नंबर्स हैं। आगे आपको पता है हम रियल लाइन लगाएंगे और उसके बाद उस रियल लाइन से हमें 3 इंटरवल्स मिलेंगे चूंकि 2 सॉल्यूशंस आए, ठीक है। तो दिस इज द रियल लाइन। रियल लाइन पे ये दोनों नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वन ऑफ देम इज -0.4, द अदर वन इज 5.4। इस इनक्वालिटी को मैंने 1 का नाम दे दिया था, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ से हम तीनों इंटरवल से एक एक पॉइंट लेंगे अपनी मर्जी का। मैं यहाँ से ले रहा हूँ x = -1, ठीक है ना। इसे छोटा नंबर चाहिए कोई भी, यहाँ से हम ले सकते हैं x = 0 और यहाँ से x = 6। अभी इन तीनों नंबर्स को 1 बाय 1 इन इक्वालिटी नंबर 1 में पुट करेंगे, जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है। देखिए मैं -1 पुट करता हूँ ना, आप जुबानी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली है -1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 6, 6 में से 2 निकालें 4 बचता है। तो क्या 4 0 से बड़ा है? क्या ख्याल है? 4 इज़ ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा एक मिनट, इक्वल भी है या सिर्फ ग्रेटर देन है? नहीं, इक्वल भी है। सो हम लिखेंगे 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर आएगा ये भी 0, ये भी 0, माइनस का 2 बचेगा। तो ये देखें, दिस इज -2 जो कि 0 से बड़ा नहीं है, इट इज़ लेस देन 0। तो ये वाला इंटरवल इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। एंड देन फाइनली आप 5.4 से बड़ा नंबर 6 इसमें पुट करें। तो ये देखें ज़रा, 6 का स्क्वायर लें 36 बनता है, 6 5 30, 36 में से 30 निकालें 6 में से 2 निकालें 4, तो 4 भी 0 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अगेन हमें 4 नंबर मिला एंड इट इज़ अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, मतलब आगे इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ से 5.4 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये दो इसके सोल्यूशन होंगे, दोनों इंटरवल्स। हेंस आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ईदर x इज लेस देन 5 माइनस √33। मैं 0.4 की बजाय यही नंबर लिख रहा हूँ जो एक्चुअल नंबर हमें मिला था, ओवर 2, या फिर और x इज ग्रेटर देन 5 प्लस, एक मिनट थोड़ा, 5 प्लस √33 ओवर 2, क्लियर है। लेकिन अभी ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, आपको पता है हमें एक और भी छोटा सा काम करना होता है, एंड दैट इज लॉगरिदमिक फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं वो भी तो 0 से बड़े होने चाहिए। तो x-2 और x-3 को भी हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं फॉर डोमेन चेकिंग x-2 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लगाना, जस्ट ग्रेटर देन 0। यहाँ से मिलेगा x इज ग्रेटर देन 2, और दूसरे नंबर पे है x-3 इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से मिलेगा x इज ग्रेटर देन 3। क्लियर है। इतना काम करने के बाद आपको ना 4 डिफरेंट इनइक्वालिटीज मिली हैं, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, इस नंबर से छोटा और इससे बड़ा। अभी आप एक काम करेंगे, चाहे तो रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है, इसके बगैर गलती का चांस है। करना आपने ये है कि रियल लाइन लगाएं, उस पर ये सारे नंबर्स पुट करें। एक मिनट ज़रा, जितने भी नंबर अभी तक हमने मालूम किए हैं ना, जो सॉल्यूशंस हैं बन सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले -0.4 और 5.4, ये देखिए -0.4, उसके बाद है 2 एंड देन 3 एंड उसके बाद है 5.4। एक मिनट ज़रा, 5.4 बिल्कुल ठीक है। पहला जो सोल्यूशन हमें मिला था ऊपर, हमने जब इनक्वालिटी सॉल्व की थी, बल्कि आपके सामने ही है। एक मिनट, इसमें ये इक्वल का साइन भी आएगा, इक्वल का साइन क्योंकि शुरू से चलता आ रहा है ना। आपकी गिवन इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन था, आप देखिए ज़रा, गिवन इनक्वालिटी में मतलब इक्वल भी था साथ में, तो वो ज़ाहिर बात है साथ लिखेंगे। ये चीज़ें छोटी छोटी मैटर करती हैं, इसकी वजह से आंसर गलत भी हो सकता था। खैर, तो ये हमें बता रहा है -0.4 से लेफ्ट साइड पे ये नंबर b इंक्लूड है। तो मैं ये देखें फील्ड सर्कल लगा रहा हूँ और इधर को चले जाएं सारे नंबर्स,
और उसके अलावा 5.4 समेत इससे बड़े सारे नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा x इज ग्रेटर देन 2, 2 शामिल नहीं है तो मैं इस पर ओपन सर्कल लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन 2। ठीक है, एंड देन x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर्स, 3 से बड़े नंबर्स। तो आप नोटिस करें ज़रा कौन सा ऐसा इंटरवल है जो कि सब को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ से आप शुरू करें और ऑनवर्ड सारे बड़े नंबर्स। ये वाला हिस्सा शामिल नहीं होगा क्योंकि बाकी के दो जो है ना वो यहाँ पे नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा, हेंस यू कैन राइट फाइनल सोल्यूशन, ये बनेगा आपके पास, 5.4 की बजाय ना यही नंबर लिखूंगा जो हमारे पास आया था, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये पॉइंट शामिल है, लेस देन और इक्वल टू था ना, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2, इससे ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। क्लियर है? ऑल राइट, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। सो इस मरतबा है आपके पास log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस log ऑफ x माइनस 1। क्योंकि दोनों तरफ प्लस हो रहे हैं दो लोग, तो आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करें, आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखें, x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और 2x को आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं x माइनस 1 से। ठीक है, और उसके बाद फिर इनको फर्दर एक्सपेंड कर लें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें, एक्स स्केयर माइनस 3x, और राइट साइड पे आया 2x स्केयर माइनस 2x। अभी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर बेस लिखी ना लिखी हो तो वो 10 होती है, और 10 आपको पता है 1 से बड़ा है। तो फिर इसी इनइक्वालिटी साइन के साथ आप आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करेंगे, एक्स स्केयर माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 2x। तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को, मतलब इन दोनों टर्म्स को भी राइट पे ले गया, साइन इनके चेंज हो गए, 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर बनता है, और फिर 3 में से 2 निकाला प्लस एक्स बचता है। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा x प्लस 1। और अगेन ये इनइक्वालिटी है, और हमें क्लियरली नज़र आ रहा है एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू -1, सॉरी, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। यानी ये ऐसे पॉइंट्स हैं अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, चेक कर सकते हैं। तो वो आप उन पॉइंट से बेसिकली हम इंटरवल बना सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक, -1 से 0, और फिर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तरीकाकार सेम है, आप जानते हैं। यहाँ पर एक नंबर पिक करेंगे, मैंने -2 लिया, यहाँ से -0.5 ले लें, फिर 2 ले लें, सॉरी 1 ले लें, इसको इनक्वालिटी इनपुट करें। ये वाला हिस्सा इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दरमियान वाला करेगा, और ये वाला फिर से नहीं करेगा। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं, 1 पुट किया ना, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 जो कि 2 होता है, और 2 0 से छोटा नहीं है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से जो सोल्यूशन मिला अभी तक वो बना -1 से 0 तक, -1 से 0 तक। लेकिन आपने साथ में डोमेन भी चेक करनी है, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर 2x इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें 4 मजीद इनक्वालिटीज़ मिल गई हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपका अगला टास्क ये होगा कि आप इन सब को नंबर लाइन पे प्लॉट करें, मतलब जो सॉल्यूशंस मालूम किए हैं। सबसे पहले नंबर है -1, मैं सारे लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद है फिर 0, फिर आ रहा है आपके पास ये देखें +1, एंड उसके बाद है 3, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद है 3। ये वाला जो सॉल्यूशन है ये बताता है -1 से 0 तक, सिर्फ इतना इतना हिस्सा। ठीक है, इतना इतना हिस्सा। ये कह रहा है 0 से बड़ा, 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े सारे नंबर्स। यहाँ से भी हमें मिल रहा है 0 से बड़े सारे नंबर्स, यहाँ से मिल रहे हैं 3 से बड़े सारे नंबर्स। ठीक है, यहाँ से मिल रहे हैं 1 से बड़े सारे नंबर्स। अब मसला ये है कि कहीं पर भी तीनों इंटरसेक्ट नहीं कर, ऑल्दो आप शायद कहेंगे कि यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इसके साथ भी। -1 0 वाला जो एक्चुअल इंटरवल था जो हमने सॉल्व करके हासिल किया वो तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ये देखें ना, असल जो चीज़ हमने की है क्वेश्चन में, ये वाले पॉइंट्स, ये तो फिर मिस हो जाएंगे। इसलिए कोई कॉमन पॉइंट आपको ऐसे नहीं मिल रहे जो कि इस इनक्वालिटी का सलूशन बनाए। तो इस केस में फिर जो है ना आपके पास सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। फाइनली आप लिख सकते हैं हेंस नो सलूशन। कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जो सारी इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करे, हेंस यू कैन राइट
नो सोल्यूशन। दैट्स इट। ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। क्लियर है? ओके सो इस लेक्चर को फिर यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो मेरे ख्याल में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।